परवीन आपके साथ, आप देख रहे हैं न्यूज सच आप तक। जनपद मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ग्राम शरीफ नगर की पीड़ित महिला ने लगाया अपने ही पति पर आरोप। पीड़िता का कहना है कि मेरी शादी दिनांक 6 अगस्त 2020 को मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक हाफिज साबुद्दीन पुत्र मोहम्मद याकूब ग्राम शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा के साथ संपन्न हुई थी। शादी में मायके वालों ने लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी में मिले दहेज से पीड़ित अफशीन जहां की सास हदीसा, पत्नी याकूब व नंद सहाना जेड मोहम्मद इकबाल खुश नहीं थे और शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले मेरे परिवार वालों से 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। रुपए न मिलने पर पीड़िता अफशीन जहां के साथ मारपीट करने लगे। इसी के चलते अफशीन जहां को शहाबुद्दीन के लुत्फे से 2 पुत्री बुशरा उम्र 2 वर्ष, आयशा उम्र 4 माह पैदा हुई। उन्होंने दूसरी पुत्री आयशा डिलीवरी के दौरान मुझे मारने की योजना बनाने लगे। आज दिनांक 14 जून 2023 को पीड़ित महिला थाना ठाकुरद्वारा पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित महिला को ससुराल के तरफ से इंसाफ मिल पाएगा या पीड़ित महिला इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहेगी। रिपोर्ट सफदर अली, न्यूज सच आप तक के साथ। देखिए, हम पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा। जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा हम पहुंचे हैं क्षेत्र अधिकारी जी के यहाँ। देखिए, प्रकरण है, एक महिला के साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है। हम सुनते हैं इनकी जुबानी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, सुरजन नगर का निवासी है जी। हमने अपनी बहन की शादी अब से 3 वर्ष पहले शरीफ नगर में की थी जी। जब से जो लड़की हुई है बड़ी जी, तभी से उसने परेशान करना शुरू कर दिया है। शुरू में तो इस पे कहता था कि 2 लाख की 2.5 लाख की इस पे एफडी करा के ला। इसके बाद इसे घर पे छोड़ दिया। लगभग 4 महीने के बाद पंचायत हुई, लिवा के लेके गया। फिर दूसरी बार मार्च 2022 में इसके साथ फिर से मारपीट करी। तब हमने पुलिस में एप्लीकेशन दी तो पुलिस में भी कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई। फिर इलियास प्रधान, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान है शरीफ नगर के, उनके सामने पंचायत हुई तो उन्होंने कहा कि चलो भाई अब ऐसा नहीं होगा। हमने फिर भी अपनी बहन को भेज दिया। उसके बाद कुछ दिनों सही रखता है, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा बदतर करता है कि तू पुलिस में क्यों गई और क्यों तूने एप्लीकेशन लगाई, क्यों तूने मुझे मतलब वहाँ लिखवाया। उसके बाद जून 2022 में इसने, ये नागपुर में था, इसने अपने घर वालों से इसे बहुत पिटवाया। यहाँ तक कि हमारे सुरजन नगर में खबर फैल गई कि तुम्हारी बहन को जान से मार दिया गया। मौके पर पहुँचे हमारे 2 भाई, उन्होंने इसे उठाया। उठाने के बाद इसकी इलाज कराने के बाद इसे थाने में पेश किया। तब उसके बाद भी पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। फिर भी गांव के लोग, पंचायत बैठी, उसके बाद कुछ फैसलानामा लिखवाने के बाद हमने इसको भेज दिया। जिसके बाद ये लेके चला गया इसको नागपुर। 6 महीने के बाद वहाँ भी इसने बहुत टॉर्चर करा। जब इसकी तबीयत ख़राब हुई और मैंने कहा कि मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूँगा मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो, तब ये लेकर आया और इसे घर पर रखने के बाद 8 दिन तक खाना पूरे दिन में एक ही बार देता था। इसके बाद इसने कहा हमसे कि हम मेरे साथ ऐसे ऐसा कर रहा है। तो इसने कहा कि भाई तुम अपनी बहन को 1 महीने के लिए घर पे रख लो। ये 1 महीने के लिए घर पे बहन को छोड़ के गया। उसके बाद आया लिवाने और 15-20 दिन रखने के बाद जब ये छोटी लड़की हुई उसकी टाइम से इसे इतना टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा और इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। आप जो क्षेत्र अधिकारी जी के पास आए हो, क्या चाहते हैं? अब जो है 18 तारीख में हमने 18 मई 2023 को हमने थाने में एप्लीकेशन दी, जो अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम अब क्षेत्र अधिकारी के पास जी आए हैं अपनी एप्लीकेशन लेकर कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफसीन जहां है। मैं सूरज नगर की लड़की हूं। शरीफ नगर में मेरी शादी हुई है। अच्छा, आप बताओ आप क्या चाहती हो? आप जो क्षेत्र अधिकारी के पास आई हो, आप क्या चाहती हो? आप? मैं तो रहना चाहती हूँ पर वे मुझे रखना नहीं चाहते हैं, टॉर्चर करते हैं। कहते हैं पुलिस वालों के पास क्यों गई, तुझे मैं रखूंगा नहीं, घुटा घुटा के मारूंगा, तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। अच्छा। दूसरी औरत रखूंगा करके, तू मेरे लायक नहीं है, ना मेरे घर वालों के लायक है। शराब पीते, सुल्फा पीते, मेरे गले पे छुरी लग देते लाके के मार दूंगा। ये जेवर जो है मेरे पास दे, मैंने सब दे दिया डर की वजह से। पैसे लाने के लिए बोलते हैं। ये लड़की हुई कहाँ सही है मुझे नहीं पता, पैसे ला के दबने माँ बाप से। अच्छा। मेरे गरीब माँ बाप है, 6 भाई हैं, एक भाई मेरा साथ दे रहा है। अच्छा। क्योंकि 4 भाई तो अपने बच्चों में गिरे हुए हैं। इसको मारने की धमकी दे रखी है कि तेरे भैया को मरवा दूंगा, तुझको रखूंगा भी नहीं, फैसला करूंगा। 2-2.5 लाख तक में फैसला करना चाहता है और किसी के सामने कहने नहीं चाहते कि मैं इसे छोड़ूंगा। कह देते हैं रख लूंगा, मुझे ले जाके फिर ऐसी टॉर्चर करते हैं। बहुत मारपीट करते हैं बच्चों को साथ, कोई खर्च के लिए पैसे नहीं देते हैं। अच्छा, आप ये चाहती हो अधिकारियों से मेरा इंसाफ हो? मुझे इंसाफ दिला दो सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ।